शास्त्र की मर्यादा में, शास्त्र के विधान का जब हम पालन करते हैं तभी उन विधानों का फल प्राप्त होता है, और वही धर्म है। पांडे जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि धर्म की यही मूल परिभाषा है। धर्म क्या है? आप जो सोच लो वो धर्म, आप जो कर लो वो धर्म, आपके विचार से जो हो वो धर्म। बोले नहीं, वेदानुमोदित जो कर्म है वही धर्म, और वेद का अनुगमन करने वाले जो शास्त्र हैं उनका अनुमोदन हो। वेदानुमोदन और वेदानुगामी पुराण, रामायण इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनका अनुमोदन, उससे अनुमोदित समर्थित जो कर्म है वही धर्म है। तद भिन्न जो है वो सब अधर्म है। कुछ भी करो वो सब अधर्म है। अब दिन भर कोई, आजकल क्या है, घर में जाओ लोगों के घर में तो लोग बड़े प्रसन्न होते, कहते महाराज ये मेरा बेटा है, पूरा गायत्री मंत्र इसको याद है, सुनाओ बेटा गायत्री मंत्र। उनको लगता है ये बहुत बड़ा धर्म है, मेरा बेटा गायत्री सुना, लेकिन हो रहा है अधर्म। और तो और हारमोनियम तबला बजा करके, ढोलक बजा करके गायत्री मंत्र का कीर्तन हो रहा है। वो सोच रहे हैं हम धर्म कर रहे हैं, बोले तुम अधर्म कर रहे हो, नरक में जाओगे, कोई फल नहीं मिलेगा। क्यों? बोले शास्त्र की विधि से नहीं कर रहे हो, इसलिए अधर्म। स्त्रियां गायत्री मंत्र का जप कर रही हैं, सोच रही हमारा कल्याण होगा, थोड़ा भी कल्याण नहीं होगा। जो तुम्हारा कल्याण होना है वो भी बिगड़ जाएगा। क्यों? बोले शास्त्र से अनुमोदित, वेदानुमोदित जो कर्म होगा वही धर्म होगा। तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए धर्म है, बोले ये कोई धर्म की परिभाषा नहीं। तो शास्त्र की मर्यादा में, वेदादि शास्त्रों के अनुकूल जो आचरण है वही धर्म है। और सारे धर्म कर्मों का फल भगवत प्राप्ति, संसार से वैराग्य और भगवत प्राप्ति, यही भागवत ग्रंथ का मूल विषय है। विधि से न होने के कारण इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं पड़ता। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि श्री सूत जी महाराज के चरणों में विराजमान हुए और सूत जी से निवेदन किया कि आप कथा सुनाओ। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य मथा महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। महामती सूत जी के चरणों में प्रणाम करके कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल श्री शौनक जी ने प्रश्न किया। इस एक श्लोक में वक्ता और श्रोता दोनों का लक्षण बता रहे। वक्ता का लक्षण क्या हो तो कहते हैं अभिवाद्य महामतिम। श्री सूत जी महाराज वक्ता हैं और सूत जी का विशेषण क्या दिया? बोले महामतिम, जो महामती। क्या हुआ? वहां से नीचे से नहीं, नीचे से बैठ के वहीं से ले लीजिए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अभिवाद्य महामतिम, सूत जी महाराज जो है वो महामती, ये वक्ता की विशेषता। महामती का मतलब बहुत बुद्धिमान। अरे भाई ये महामती हैं, इनकी मति बड़ी महान है। बोले महामती होना, बहुत बुद्धिमान होना, कहते हैं ये साधारण अर्थ है। विशेष अर्थ क्या है? बोले सूत जी महाराज महामती हैं। महा माने परमात्मा, परमात्मा का एक नाम है महा। अणोर अणियान महतो महियान। उन महापरमात्मा को जिसने अपने मति में, बुद्धि में प्रतिष्ठित कर लिया है,
जिसकी बुद्धि ने उस महापरमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है पूर्ण रूपेण, वो कौन है? बोले महामति। ऐसे महामति के द्वारा भगवान की कथा सुनी, जिसकी बुद्धि ने परमात्मा के अस्तित्व को, परमात्मा के असाधारण वैभव को, जिसने अपनी मति में, बुद्धि में धारण कर लिया है, जिसकी बुद्धि तर्कहीन होकर उस तत्व को स्वीकार कर चुकी है पूर्ण रूपेण, ऐसे व्यक्ति के द्वारा कथा सुनी। ये तो हुआ वक्ता का लक्षण। और श्रोता का लक्षण क्या है? बोले कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। सौनक जी महाराज जो प्रश्न कर रहे हैं, जो श्रोता हैं, उनकी विशेषता क्या है? कहते कथामृत रसास्वाद कुशल, जो इस कथामृत के रसास्वादन में कुशल है। श्रोता कौन हो? बोले जो भगवान की कथा का रसास्वादन करने में कुशल हो, इस रस को पीने में प्रवीण हो। ये न कि उसको पीने ही ना आता हो, पीने चले तो हाथ से छलक जाए, गिर जाए, मुंह में जाए तो उगल दे, स्वीकार न कर पावे। हाँ ना, जो इसे पीने में कुशल हो, कथामृत रसास्वाद कुशला, जो इस रस को, एक एक बूंद को, एक एक विप्रुट को, जो बड़ी सावधानी से अपने कर्ण पुटकों में रखकर इसका पान करे, वो कथामृत रसास्वाद कुशल।